एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल इंडस रेंजर। और आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए फिर से टेंस की फिलर्स के रूप में सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये फिलर्स में क्यों हैं, एरर्स में क्यों नहीं है। मैं आपको हमेशा एरर्स के फॉर्म में कराती रहती हूँ, आज फिलर्स में। तो बच्चों ध्यान रहे, जो टेंस होते हैं या फिर कोई भी ग्रामर का पार्ट होता है या पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं आपके, वो कैसे भी वो एग्जाम में दे सकते हैं। आपको बस प्रिपेयर रहना है, वेदर कि वो आपको एरर्स में दें, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दें या फिलर्स में दें। आपको तो बस ग्रामर्स के रूल जानने हैं। ठीक है, तो जैसे ये टेंस हैं, जरूरी नहीं है कि आपके एरर्स में ही आए, आपके फिलर्स में भी आ जाते हैं। टेंस में एरर्स और फिलर्स में क्या डिफरेंस है? देखिए, एरर्स में आपको पार्ट्स में डिवाइड करके सेंटेंस को दे दिया जाता है, उसमें सिर्फ आपको बताना है कि किस में एरर है। लेकिन फिलर्स में जब आपको फिल करने के लिए बताया जा रहा है तो क्या उसके रिप्लेस क्या उस पे जो डैश है उसकी जगह क्या आएगा, ये आपको बताना होता है। ये थोड़ा सा एरर से टफ हो जाता है, इसलिए प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी होगी। ठीक है, तो इन सेंटेंसेस को आप ध्यान से अपनी कॉपी में पहले लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप एक एक सेंटेंसेस को, टेंस की एरर मैंने बताई है तो आप वर्ब सेंटेंस के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। फिर वीडियो को प्ले करिए और उसमें देखिए मैंने किस तरीके से क्या फिल करा है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस इज शी टोल्ड हर मदर दैट सोनम डैश हर देयर द प्रीवियस डे। ये डायरेक्ट का क्वेश्चन रहा होगा, इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। डायरेक्ट में ये ऐसे रहा होगा, शी सेड मदर या शी सेड टू मदर कॉमा ओपन इन्वर्टेड कॉमा सोनम हैज मेट मी हेयर मेट मी हेयर येस्टरडे। ऐसे सेंटेंस रहा होगा। ठीक है, अब इसको आप चेंज करिए। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ शी, यहाँ पे रहा होगा शी सेड टू मदर कॉमा ओपन इन्वर्टेड कॉमा सोनम मिली है, हैज मैट, मिली है मुझे कल, हैज मैट हेयर, फिर येस्टरडे। ठीक है, ऐसे सेंटेंस ये रहा होगा डायरेक्ट फॉर्म में। फिर अब आप इसको इनडायरेक्ट में लिखे तो शी सेड टू मदर है तो सेड टू का हमेशा टोल्ड हो जाता है, शी टोल्ड हर मदर। ये जो ओपन इन्वर्टेड कॉमा होता है इसको रिप्लेस करता है आपका कंजंक्शन दैट। ठीक है, फिर यहाँ पे जो ये थर्ड पर्सन होता है इसको एज इट इज रखते हैं, इसको फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन में नहीं चेंज करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट या वर्ब के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो सोनम का सोनम रहेगा। अब यहाँ पे दिया हुआ हैज मैट तो हैज का हैड हो जाता है और हैड प्लस V3, मैट का मैट रहेगा, मीट मैच मैट, मैट हर, और यहाँ पे हेयर है तो हेयर का देर हो जाएगा और येस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे। अब ऑप्शन देखिए, मैट दिया हुआ है पास्ट इंडेफिनिट, मीट्स दिया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट, हैड मैट दिया हुआ है PPT प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और यहाँ पे दिया हुआ है वुड मीट। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सेंटेंस होगा आपका ये हैड मैट। ठीक है, अब आप ये जाने कैसे कि कैसे रहा होगा। पहले आपने देखा वहाँ पे द प्रीवियस डे दिया हुआ है, द प्रीवियस डे दिया है तो इसका जो पास्ट बनेगा ये डायरेक्ट के फॉर्म में, तो प्रीवियस डे का मैंने बताया येस्टरडे रहा होगा। अब जब येस्टरडे की बात हो रही है तो यानी कि पास्ट की बात हो रही है, या तो वहाँ पे रहा होगा हैड मेट या फिर हैज मेट। तो आपने देखा जब वो कह रही है कि कल मिली हूँ, ठीक है, तो येस्टरडे की बात हो रही है तो यहाँ पे हैड मेट जब उसमें रहा होगा तो वुड हैव हो जाता, लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं। इट मीन्स कि वहाँ पे रहा होगा वुड मीट। ठीक है, और सॉरी वहाँ पे रहा होगा हैज मेट, तो जब हैज मेट रहता है तो उसको चेंज करते हैं पास्ट में तो हैड मेट हो जाता है। डन। नेक्स्ट, पायल टोल्ड मी दैट शी डैश आउट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। अब सेंटेंस में बस आपने देखा एवरी मॉर्निंग, इसको पिक करिए। एवरी मॉर्निंग हमेशा आपका ये सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। अब आपने देखा पायल टोल्ड मी दैट दिया हुआ है, यानी कि पास्ट का सेंटेंस है। अगर यहाँ पे होता है पायल सेज मी, ठीक है, तो वो क्या होता है प्रेजेंट का क्वेश्चन रहता है। लेकिन यहाँ पे टोल्ड मी दैट दिया है, इट मीन्स कि पास्ट का कोई इंसिडेंट है, पास्ट की घटना है, उसको बताया जा रहा है। तो यहाँ पे पायल टोल्ड मी दैट है तो आगे भी सेंटेंस आपका पूरा पास्ट में ही जाएगा, तो इट मीन्स ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। और पास्ट इंडेफिनिट की क्या वर्ब होती है हमेशा V2। अब इसमें फाइंड करिए V2 क्या है। घोष तो प्रेजेंट की है, हैड गॉन भी नहीं होगा, हैज गॉन भी होगा, ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है। हमें सिंपली चाहिए प्रेजेंट पास्ट की इंडेफिनिट फॉर्म जो कि होती है V2 सॉरी, और गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है वेंट। ठीक है, तो सेंटेंस में जो राइट आंसर होगा वो वेंट होगा। अब सेंटेंस ऐसे बनेगा, पायल टोल्ड मी दैट शी वेंट आउट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। ठीक है,
नेक्स्ट, आई शैल टेल यू व्हेन शी डैश। जब सेंटेंस आपका फर्स्ट फ्यूचर टेंस में होता है तो आगे वाला हमेशा आपका जो सेंटेंस बनेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। अब देखिए, आई शैल टेल यू, मैं तुमको बताऊंगी व्हेन शी कम्स, वह कब आती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये फ्यूचर है, ये नहीं होगा, ये क्या है, शी जब सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, तो प्लूरल वर्ब है, ये भी नहीं होगा। इज गोइंग, ये तो कॉन्टिन्यूस है, ये भी नहीं होगा, सेंटेंस होगा ये कम्स। आई शिल टेल यू व्हेन शी कम्स। आपने अगर हिंदी नहीं आ रही है कैसे करना है, तो बस आपने देखना है कि आपका बीच में व्हेन दिया हुआ है, पहला सेंटेंस फ्यूचर में, तो दूसरा वाला बस प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या वर्ब होती है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप उसमें एस या ईएस लगाएंगे, ठीक है, वर्ब में। नेक्स्ट, दे वर्कड हार्ड लेस्ट। अब यहाँ पे लेस्ट अपने आप में नेगेटिव होता है, लेस्ट के साथ हमेशा शुड लगता है और कभी भी नॉट नहीं लगता है। से इन द डैश इन द एग्जामिनेशन विल फेल, ये तो आपका फ्यूचर में है, ये आपका प्रेजेंट में है, ये मस्ट भी नहीं यूज होता है, शुड फेल हो जाएगा, शुड प्लस P1। लेस्ट के साथ ये कंजंक्शन की फिलर्स थी, लेस्ट के साथ हमेशा शुड आप फिल करेंगे। और यहाँ पे जो लेस्ट है, अगर आपका सेंटेंस में ऑप्शन में ऐसे दिया रहे या एरर्स में ये सेंटेंस ऐसे रहे, दे वर्कड हार्ड लेस्ट, दे शुड नॉट फेल इन द एग्जामिनेशन, तो बच्चों वो भी गलत हो जाएगा। बच्चे सोचते हैं फेल ना हो जाए, मतलब लेस्ट दे शुड नॉट फेल इन द एग्जामिनेशन, तो ये गलत होता है। कभी भी लेस्ट के साथ नॉट नहीं लगाते हैं, लेस्ट अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है, बस लेस्ट के साथ आप शुड फाइंड करेंगे और आपका जो आंसर होगा वो निकल आएगा, ठीक है। तो सेंटेंस ऐसे बनेगा, दे वर्कड हार्ड लेस्ट दे शुड फेल इन द एग्जामिनेशन। डन। नेक्स्ट, आई डैश द न्यूज़पेपर व्हेन सतीश कम। देखिए इस सेंटेंस में जब आपका ये व्हेन दिया हुआ है ये पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। सतीश केम, कम की सेकंड फॉर्म होती है केम, और ये V2 है आपका पास्ट इंडेफिनिट का, तो ऑब्वियसली जो पहले वाला जो सेंटेंस होगा वो हमेशा आपका किस में जाएगा, सिर्फ आपका कॉन्टिन्यूस वर्ब में जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आई वॉज रीडिंग, आई वॉज रीडिंग, ठीक है। याद रहे जब पहले वाला जब आगे वाला सेंटेंस को हिंदी में करिए, सेंटेंस कह रहा है जब मैं पढ़ रहा था तब वह आया, ऐसा सेंटेंस कह रहा है, या वह आया जब मैं पढ़ रहा था, ठीक है। तो सेंटेंस को आपने ध्यान देना है, जब आपके बीच में व्हेन कंजंक्शन की तरह यूज हो और आगे वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट, नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड दैट इज पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट मीन्स V2 यूज हुआ है, तो पहले वाला सेंटेंस आपका जाएगा कॉन्टिन्यूस फॉर्म में। अब जब वो पास्ट है तो ये भी पास्ट में जाएगा, और इसकी पास्ट कौन सी, पास्ट कॉन्टिन्यूस। और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आई दिया हुआ है तो आई के साथ तो वॉज लगता है, तो आई वॉज रीडिंग, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। डन। नेक्स्ट, शी टॉक्स एज इफ। अब आपको पिक करना है इसमें से ये वर्ड, वह ऐसे बात करती है एज इफ, मानो शी डैश मैड, कि वह पागल हो ऐसे करके। तो जब भी बच्चों आपका ये एज इफ एज दो सेंटेंस में आए तो आपने बस ध्यान देना है कि आगे वाला सेंटेंस पास्ट में होगा और वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। अब इसको काटिए कि कौन सा, ये प्रेजेंट है, ये कट जाएगा, फिर उसके बाद अच्छा ये दोनों पास्ट में है, ये भी पास्ट में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये भी कट हो जाएगा बच्चे, ये तीन। तो मैंने कहा कि वर्ब प्लूरल हो जाती है, तो हैड तो कभी आएगा नहीं, और शी के साथ वॉज लगता है, लेकिन ये प्लूरल वर्ब नहीं है, प्लूरल वर्ब ये है, तो शी वर मैड, ठीक है। बस आपने पिक करना था इसमें से क्या वर्ड, एज इफ। अगर यहाँ पे एज दो भी रहता है या फिर ही रहता है या आई रहता, जैसे बोलते हैं ना सेंटेंस, आई विश आई वर अ क्वीन ऑफ यूके, तो यहाँ पे आई के साथ वर इसलिए लगा है क्योंकि ये अनकंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, अनफुलफिल्ड डिजायर वाले क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आप सेंटेंस को पास्ट में रखेंगे, दूसरा आप इनकी वर्ब भी प्लूरल बनाएंगे। डन। नेक्स्ट, She dash in Calcutta for 3 years before the year 1992. 1992 से पहले 3 साल वह कलकत्ता में है, ऐसा कुछ सेंटेंस कह रहा है। आपने बस सेंटेंस में उठाना है। बच्चे मोस्टली गलती करते हैं ना, द ईयर 1992 पिक करते हैं और उसमें आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस डाल देते हैं, वही गलत होता है। आपने पिक करना है ये बिफोर,
बिफोर को अगर आपने पिक किया तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हैड प्लस V3 करेंगे, ठीक है। और हैड प्लस V3 देखिए वॉज लिविंग होगा नहीं, पहले तो ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म है और कॉन्टिन्यूस फॉर्म के साथ टाइम भी नहीं दिया रहता है। दूसरा हैज़ बीन लिविंग दिया हुआ है, हैड बीन दिया है, इज लिविंग भी कट जाएगा, ये भी कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। वॉज लिविंग इज लिविंग कट हो जाएगा, बचा कौन सा, हैज़ बीन लिविंग और हैड बीन। तो यहाँ पे रहने की बात नहीं है कि वो कह रहा है कि 1992 से पहले 3 साल वह कलकत्ता में था, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि लिविंग की बात होगी, अपने से सेंटेंस नहीं ऐड करेंगे। ये हैड प्लस V3 ये हुआ आपका PPT, पास्ट परफेक्ट टेंस, और इसकी क्या फॉर्म होती है, हैड प्लस V3। अब हैड प्लस V3, हैड तो उसमें लगा है और ये जो बी है यही इसकी थर्ड फॉर्म है, बी बीन बीन, ठीक है। तो बी ये जो थर्ड फॉर्म है बी बीन, ये थर्ड फॉर्म है हैड प्लस V3, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा हैड प्लस V3, ठीक है। नेक्स्ट, इफ दे डैश अर्ली, अगर वह सुबह उठे होते, दे वुड हैव कॉट द ट्रेन, तो ट्रेन पकड़ ली होते, ऐसा सेंटेंस कह रहा है। सेंटेंस में आपको ये पास्ट का क्या है जो पूरा नहीं हुआ है, सेंटेंस अनफुलफिल्ड है ये, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, पहचानना है, इफ सेंटेंस में दिया है, इफ के जो पास वाला सेंटेंस होता है वो हमेशा हैड प्लस V3 रहेगा, और जो आगे वाला सेंटेंस होगा जो नेक्स्ट होगा उसमें आप वुड हैव प्लस V3 करेंगे। तो वुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस ये V3 ही तो है आपका, आगे वाले सेंटेंस में हैड प्लस V3 चाहिए। अब आप सेंटेंस के ऑप्शंस को कट करिए, लेफ्ट तो पास्ट इंडेफिनेट है, ये नहीं होगा, हैड लेफ्ट, अच्छा ये रखते हैं, हैव लेफ्ट ये रखते हैं, और लीव, लीव आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, वो भी नहीं होगा, आपको चाहिए हैड प्लस V3। अब हैड प्लस V3, अब ये हैव लेफ्ट तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, हैज या हैव प्लस V3 हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया इफ जो कंडीशनल वाले सेंटेंस होते हैं जो फुलफिल नहीं हो पाते हैं, उसमें जब सेंटेंस आपका इफ से स्टार्ट हो तो जो उसके पास वाला सेंटेंस होगा वो प्लस हैड प्लस V3 बनेगा हमेशा, और जो आगे वाला सेंटेंस होगा वो वुड हैव प्लस V3 बनेगा। अगर आपका सेंटेंस ये बीच में इफ दे तो इफ के जो आगे वाला सेंटेंस होगा वो हैड प्लस V3 होगा, और पहले वाले को आप इधर ले आएंगे वुड हैव प्लस V3, ठीक है। अब यहाँ पे इफ से ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे हैड प्लस V3 चाहिए, और जो कि ऑप्शन में बस आपके बी ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें हैड प्लस V3 दिया हुआ है, ठीक है। तो रूल्स को बच्चों साइड में लिख करके तब सेंटेंस को आप करेंगे। जैसे यही वाला सेंटेंस है, आपने पहले सेंटेंस को लिखा, इसके साइड में बस आपने ऐसे लिखना है अनफुलफिल्ड, ठीक है। ये पास्ट का कंडीशनल सेंटेंस है, इफ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो इफ से आप साइड में लिखेंगे हैड प्लस V3, देन कॉमा, और फिर यहाँ पे आपने लिखना है वुड हैव प्लस V3। तब आपके ये याद रहेगा कि ये एक फॉर्मूला है इस वाले सेंटेंस को करने का। तो सब में मैंने फॉर्मूला बताया, किसमें व्हेन जब स्टार्टिंग में लगे तो क्या रूल फॉलो होगा, बीच में अगर आपका कंजंक्शन की तरह व्हेन यूज हो रहा है और आगे पास्ट इंडेफिनिट दिया है तो पहले वाला आपका हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूस में जाता है। तो सब में मैंने अलग अलग रूल आपको बताए, प्लीज़ उसको अपनी सेंटेंस में जब लिखें तो उसके रूल्स को भी साइड में लिखें, जिससे आपको पता चलेगा कि हर सेंटेंस का अलग रूल होता है। नहीं तो आप सेंटेंस करते जाएं और उसका रूल्स लिख नहीं रहे हैं और बस देख रहे हैं कि ये एरर है, ये एरर है, ये फिल करना है, तो ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस होगी, इससे आपको लर्न नहीं हो पाएगा। अगर आप लिखते जाएंगे तो आपको लर्न भी होगा, वो आगे आपके एग्जाम में बस रिवीजन के लिए बचेगा, और रिवीजन आप इसी से कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस जब भी करें सेंटेंसेस की तो स्मार्ट वर्क से करें, जल्दी जल्दी ना करें। आगे के लिए ऑल द बेस्ट।